तो क्वेश्चन अभी हम लोग कुछ करने वाले यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस, ठीक है। और आज मैंने कुछ अलग सीरीज में डेली कुछ अलग अलग क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, अलग टाइप के क्वेश्चंस। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती हूँ यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की, ठीक है। और मैंने क्लास 12 के बेसिक कंसेप्ट भी पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ पढ़ना हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और आप सब्सक्राइब कर सकते हो और आप बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे क्या होगा कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैचिंग करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। ये आपका लिस्ट 1 है, ये आपका लिस्ट 2 है, आपको मैचिंग करना है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। ये किसने दिया है, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस केन्स ने दिया है। तो ए का हमारा हो जाएगा 2, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। तो रिलेटिव इनकम किसका है, डजनबेरी का, तो बी का हो जाएगा 3, ठीक है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की बात करते हैं, परमानेंट इनकम किसका है, मिल्टन फ्रीडमैन का है, तो सी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 1। और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस किसका, एंड्रू एंड मोडिग्लानी का है, तो यहाँ पर देखिए मोडिग्लानी लिखा हुआ है, तो इसका डी का हो जाएगा 4, ठीक है। तो हम लोग ने सब मैचिंग कर लिया, अब हमने आंसर देखना हमें, ठीक है। तो ये कुछ हमारे ऑप्शन से आपको आंसर बताने होंगे। जैसे कि यहाँ हमारा ऑप्शन ए का था हमारा 2, तो ए का 2, बी का हमारा था 3, तो ये तो रॉन्ग है, फर्स्ट बी का 1 है यहाँ पे। फिर देखिए सेकेंड ऑप्शन क्या, ए का 2, ए का 2, बी का 3, बी का 3, सी में हम लोग ने मिला परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कहाँ पे था हमारा, मिल्टन फ्रीडमैन 1, और लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस मोडिग्लानी 4, ठीक है। तो 2 3 1 4, ठीक है, 2 3 1 और 4, ये आपका आंसर है, ठीक है। तो ये वाला सेकेंड वाला ऑप्शन आपका क्या है, आंसर है। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस नहीं लिखा हुआ था, ऐसे बस पॉइंट किया हुआ था, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बताना है कंसेप्ट, अब उस कंसेप्ट को किसने दिया। जैसे कि एब्सोल्यूट इनकम केन्स ने दिया है, रिलेटिव इनकम डजनबेरी ने दिया है, ठीक है। और परमानेंट इनकम फ्रीडमैन ने दिया है, और हर लाइफ साइकिल एंड्रू मोडिग्लानी ने दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ट्रेड रेशियो कैप्चर्स ट्रेडिंग रिलेटेड टू द साइज ऑफ द। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, वैल्यू ट्रेड ये रेशियो नहीं होगा, तो वैल्यू ट्रेड कैप्चर्स ट्रेडिंग रिलेटिव टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इकोनॉमी, ठीक है। तो आंसर है ए, इकोनॉमी। यहाँ पे रेशियो नहीं होगा, द वैल्यू ट्रेड कैप्चर ट्रेडिंग, लेकिन क्वेश्चन में रेशियो लिखा था, मतलब क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक था, ठीक है। तो वैल्यू ट्रेड कैप्चर ट्रेडिंग रिलेटिव टू द साइज ऑफ द इकोनॉमी। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए, इकोनॉमी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक थिंकर, ठीक है। जो मॉडर्न इंडियन इकोनॉमिक थिंकर है had not gone abroad for study or, मतलब ऐसा कौन सा इंडियन इकोनॉमिक थिंकर है जो कभी भी अब्रॉड नहीं गए, ना पढ़ाई करने के लिए, ना स्टडी करने के लिए, ना काम करने के लिए, किसी भी चीज के लिए अब्रॉड नहीं गए, ठीक है। ऐसे कौन से इंडियन इकोनॉमिक थिंकर है। तो ऐसा क्वेश्चन देख के इकोनॉमिक का क्वेश्चन नहीं लग रहा है कि जैसे कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चंस कुछ कुछ होते हैं ना, पूरे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स में जितने भी क्वेश्चंस आए उसमें से 10-12 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना जो कहाँ से आते हैं हमें पता नहीं चलता, बहुत कितना भी पढ़ लीजिए पता नहीं चलता है कि वो कहाँ से आए। इसलिए ये सोचना गलत है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत अलग आ जाते हैं, जो समझ नहीं आता। तो उसी में से क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से इंडियन इकोनॉमिक थिंकर हैं जिन्होंने, जो कभी भी अब्रॉड नहीं गए स्टडी के लिए और वर्क के लिए, वो है दीनदयाल उपाध्याय। तो आंसर हो जाएगा आपका ये वाला, लास्ट वाला आंसर होगा आपका, लास्ट वाला, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, ये डी नंबर वाला आपका आंसर हो, दीनदयाल उपाध्याय, जो कि कभी भी अब्रॉड नहीं गए, ना पढ़ाई करने के लिए, ना स्टडी के लिए, ना वर्क के लिए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एक्सप्लेन। ठीक है, तो एब्सोल्यूट इनकम क्या एक्सप्लेन करता है, देखिए यहाँ पर बताया जाता है एब्सोल्यूट इनकम में कि कंजम्पशन, ठीक है, कंजम्पशन एक इंडिविजुअल पर्सन का बोले कंज्यूमर का कंजम्पशन घटता है जब उसका इनकम घटता है, मतलब कि जब इनकम उसका डाउन होगा तो कंजम्पशन भी डाउन होगा। ठीक है, तो एब्सोल्यूट इनकम में कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बात होता है कि मान लीजिए किसी भी कंज्यूमर का या किसी भी इंडिविजुअल पर्सन का इनकम जब 10,000 है, मान लीजिए अब हो गया 8,000, तो उसका कंजम्पशन भी क्या होगा, कम हो जाएगा। जब इंडिविजुअल पर्सन है, ठीक है, एक इंसान है राम, ठीक है, इसका सैलरी मान लीजिए 10K है, ठीक है, अब इसका सैलरी 8K हो गया, 2 मंथ के बाद मान लीजिए 8K हो गया, तो ये इसका जो कंजम्पशन होगा वो क्या होगा, जब उसका सैलरी कम हुआ तो उसका कंजम्पशन भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जब उसका इनकम घटेगा तो उसका कंजम्पशन भी घटेगा, इनकम क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, तो कंजम्पशन भी डिक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये जो एब्सोल्यूट इनकम है ये कंज्यूमर के बिहेवियर को एक्सप्लेन करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, कंज्यूमर बिहेवियर। आंसर विल बी ए, कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेसिस कंजम्पशन इज इरिवर्सिबल। ठीक है, इरिवर्सिबल मतलब क्या होता है कि इनकम बढ़े या घटे। ठीक है, इनकम बहुत ज़्यादा हो, 10 लाख हो या फिर आपका 1 लाख से नीचे हो, कितना भी इनकम हो, कंजम्पशन नहीं घटेगा। ठीक है, कंजम्पशन क्या है, इरिवर्सिबल, इन कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं आ रहा है, कंजम्पशन स्टॉप नहीं हो रहा है, मतलब इनकम बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कंजम्पशन पे। क्या होता है, ये इनकम इंक्रीज हो या इनकम डिक्रीज हो, कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। क्या बोलते हैं, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। यहाँ पे क्या होता है, कंजम्पशन इरिवर्सिबल होता है, मतलब कि इनकम बढ़े, मान लीजिए इनकम 10 लाख हो, ठीक है, या फिर 1 लाख हो, कंजम्पशन में कोई फर्क नहीं आ रहा है, कोई अंतर नहीं आ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, रिलेटिव इनकम याद रखिएगा, यहाँ पे कंजम्पशन इनकम इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, कंजम्पशन स्टॉप नहीं होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिलेटिव इनकम, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। इसके बाद हमारा मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर ऑफ द एग्रीगेट प्राइस लेवल। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव बताना है मेजर कौन सा होता है एग्रीगेट प्राइस लेवल का, तो ये बहुत ही सिंपल है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है एग्रीगेट प्राइस लेवल का, कौन है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अब हम लोग मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ, और मैं डेली मॉर्निंग और इवनिंग में MCQs क्वेश्चन पोस्ट करती हूँ, जो कि आपके लिए होता है, आप उसे देखा करिए। इसमें जनरली जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उसी के क्वेश्चंस, एक एक क्वेश्चंस मैं शॉर्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ, उससे भी देखा करिए। ठीक है, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब हम लोग मिलेंगे कल एक न्यू वीडियो के साथ।